मराठा आरक्षण के लिए पूरे महाराष्ट्र में जोरदार प्रदर्शन करने वाले नेता मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने समर्थकों के साथ कुछ दिनों में जालना से एक विरोध मार्च निकालने वाले हैं और वो पहुंचेंगे मुंबई। लेकिन गणपति उत्सव के दौरान इस विरोध मार्च का विरोध करते हुए एक वकील गुणरत्न ने कहा है कि अदालत में भी मराठा आरक्षण का विरोध उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराते हुए गुजारिश भी की है कि मनोज जरांगे पाटिल को मुंबई में प्रवेश न दिया जाए। इतना ही नहीं, वकील सदावर्ते ने इस मुद्दे पर दावा यह किया है कि मनोज जरांगे पाटिल को शरद पवार का समर्थन प्राप्त है और वो मुंबई की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ना चाहते हैं। मराठा मोर्चा का उफान एक बार फिर मुंबई की तरफ उठ रहा है। जरांगे पाटिल जो मराठा रिजर्वेशन को लेकर काफी सालों से लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 27 अगस्त को एक बार फिर से जालना में से उनका जो मोर्चा है वो निकलेगा मुंबई की तरफ। अब इसको रोकने के लिए जो वकील हैं गुणरत्न सदावर्ते, जिन्होंने पहले भी पिटीशन फाइल की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज की है फिलहाल। देखिए, जिस तरह से आपने तूफान कहा वो तूफान नहीं है, वो एक सोची समझी जो इकोनॉमिक कैपिटल है बम्बई को डिस्टर्ब करने की एक राजनीतिक साजिश है। जब ये बात पता है जरंगे को कि माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है मराठा आरक्षण के ऊपर, ऐसे समय जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स की जो जजमेंट है उसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे, जब किसी प्रकरण में सुनवाई होती है, मैटर इन हैंड होता है, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसेशन, कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता। ये एक विलफुल डिसोबीडियंस है, कंटेम्प्ट है। इसीलिए हमने पुलिस अफसर को पहले नोटिस देके ये कहा है, आला अफसरों को कहा है कि आप इसके ऊपर सो मोटो कंटेम्प्ट के लिए अर्जी करें और जो भी डिसोबीडियंस का कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, 6 महीने का सजा का प्रावधान है, उसका जो है लॉ इनटू मोशन आना चाहिए। खाली लॉ एंड ऑर्डर कहने को नहीं है, लॉ के साथ ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। आपने पिटीशन पहले भी फाइल किया था, अब आप इसमें क्या चाह रहे हैं? देखिए, हम इसमें आईए निकाल रहे हैं। हमने कंप्लेंट के अंदर ये कहा है कि जरंगे को जो है, कहीं पर भी जरंगे ने एप्लीकेशन दे के परमिशन ली नहीं है। बॉम्बे पुलिस एक्ट हो या फिर बीएनएसएस की धाराएं हो, उसके तहत जरंगे के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो। जरंगे को किसी भी हालत में इस तरह की एक्टिविटी को जो है गुंजाइश ना रखे। उसकी वजह यह है कि विश्व के हिंदू लोग जो है गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। ये सोची समझी साजिश है कि आज जरंगे बोल रहा है कि क्या कह रहा है, जरंगे कह रहा है कि हमें तो पता नहीं है कि गणपति बाप्पा का प्रतिष्ठापना का दिन है। इसका मतलब जरंगे का कोई तो भी पॉलिटिकल गॉडफादर है। कहना है क्या है, चुप के क्या रखना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के आला नेता, बुजुर्ग नेता जो शरद पवार जी है, वो जिस तरह से अंतरवाली पहुंचे थे, मैं ये कहूंगा कि जो अतड़ियां होती है, अतड़ियों की ये राजनीति है, गंदी राजनीति है और उसी का हिस्सा जरंगे का ये प्रोसेशन है, आंदोलन है।